हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। यहाँ पर आज से हम एक नए एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो कि आपका सुपर टेट है। तो अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर साइंस के साथ साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, ये सारी चीजें, ईवीएस, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगी। तो लगभग आप ये समझ लीजिए आपका 50 से 60 नंबर का पेपर जो है मैं यहाँ पर आपको प्रिपेयर करवाऊंगी। और रही बात बाकी इंग्लिश हिंदी की भी, वो भी आगे चल के आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पर होते रहेंगे। तो इन सब चीजों से अगर जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट टाइम कोई विजिट कर रहा है इस चैनल पर तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर एनसीईआरटी साइंस का कंटेंट अभी तक हम करा करते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वास्ट होते हुए मैं ही आपको जीके, जीएस, आपका करंट अफेयर्स, आपके कंप्यूटर्स, सारी चीजें मैं आपको कवर करवाऊंगी। तो आप जरूर जुड़ सकते हैं और अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। और उससे बड़ी बात, एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी नए कैंडिडेट को, कि यहाँ पर डेली आपको 10 बजे एक वीडियो अपलोड होता हुआ नजर आता है। तो आपको 10 बजे आपको इस वीडियो को जरूर देखना है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाए। तो चलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के या किसी भी ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मैं एक छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगी। छोटे रहेंगे, क्रिस्प रहेंगे, काम की चीजें रहेंगी, जैसे एग्जाम में पूछा जाता है वही चीजें यहाँ पर इंक्लूड मैं करूंगी। डीप में नहीं घुसूंगी, आपको सागर नहीं देना है, आपको क्रिस्प चीजें देनी है और आपको भी वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर लाई हूँ सॉइल्स, जो आपकी मृदा है उस मृदा के टाइप्स में यहाँ पर लेकर आई हूँ कि मृदा कैसी होती है। मृदा अगर एसिडिक हो जाए, अम्लीय हो जाए, या मृदा अगर क्षारीय हो जाए, बेसिक हो जाए, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज को ऐड करके उसको एक न्यूट्रल बना सकते हैं, जिससे कि वो मृदा क्या हो, काम के उपयोग में आए। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहली बात है कि सॉइल की स्टडी को क्या कहते हैं। तो इसका नाम होता है पेडोलॉजी। इसका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, और हिंदी में भी इसको पेडोलॉजी ही बोलेंगे। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू मतलब कि पीएच मान, किसका, आपका एक मृदा का नॉर्मल पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में नॉर्मल मृदा का, मतलब जो एक अच्छी मृदा मानी जाती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 से 7 का होना चाहिए। अब आप सभी को पता है कि 7 से अगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है मृदा। और 7 से ऊपर हो जाता है तो मृदा जो है वो क्षारीय की तरफ, बेसिक नेचर की तरफ जाती है। अगर एक मृदा कैसी हो जाए, अगर कहीं की जमीन की मिट्टी जो है, मृदा जो है, सॉइल जो है, वो कैसी हो जाए, अम्लीय हो जाए, तो मतलब कि आपका कैसा है, वो एसिडिक हो जाए, तो आपको उसमें एक कंपाउंड आप ऐड कर सकते हैं। अगर कैसी अम्लीय आपकी एसिडिक नेचर की हो गई है सॉइल, तो उसमें लाइम को ऐड कर सकते हैं। अब साथ साथ अगर कहीं की मृदा आपकी बेसिक हो गई है तो उसमें अगर उसकी बेसिसिटी को हटाना है तो उसमें जिप्सम को ऐड कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर ऐड करेंगे। वही बात है, अगर सिंपल साइंस की लैंग्वेज में आपको समझाऊं कि अगर कहीं की मृदा एसिडिक हो गई है तो वहां पर बेस ऐड करेंगे, अगर कहीं की मृदा बेसिक हो गई है तो वहां पर थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन करानी होती है, कौन सी अभिक्रिया करानी होती है, उदासीकरण रिएक्शन करानी होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखना कराकर उस मृदा को क्या कराना होता है, उदासीन कराना होता है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब जान लेते हैं क्या टाइप्स ऑफ सॉइल, जो आपको टाइप्स में पढ़ना है। देखो, एलुवियल सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपकी कौन सी मिट्टी होती है, आपकी जालोर मिट्टी होती है। फिर आपकी ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में ग्रो होने वाली क्रॉप्स आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपकी एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल 2 तरीके की होती है, एक होती है खादर, एक होती है भांगर। भांगर देखो, जैसे भंगार से याद रखें, मैं आपको याद करने के तरीके भी से बताती जाऊंगी। भांगर मतलब भंगार, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कचरे को या कोई जो वेस्ट होता है उसको भंगार बोलते हैं, मतलब भंगार। तो आप भंगार वर्ड से ये कैसे पकड़ेंगे, भांगर को, भंगार मतलब पुरानी चीज, कोई पुरानी चीज होगी तो उसको भंगार वाले को, जैसे जो कबाड़ी वाला होता है उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं, भंगार वाला। तो सिर्फ भंगार, भांगर, तो भांगर क्या हो गई आपकी, भांगर ऐसी सॉइल हो गई जो कि कैसी सॉइल होती है, ओल्ड सॉइल होती है भांगर। और साथ ही साथ आपकी खादर कैसी सॉइल होती है, खादर न्यू सॉइल होती है, नई सॉइल होती है। अब ये सॉइल बनती कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो एलुवियल सॉइल है ये कैसे बनती है, ये फ्लड से
कैसे बनती है, मतलब अगर किसी एरिया में कोई फ्लड प्रोन एरिया है, मतलब ऐसा एरिया, ऐसी जगह जहाँ पर फ्लड बहुत आती है, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, वहां पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। एलुवियल सॉइल जो होती है, जो आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये कैसी होती है, ये आपकी बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है। खुद सोचो, जो उपजाऊ पोर्शन है वो पानी के साथ बह गया, अब बह के जहाँ इकट्ठा हो गया तो वो मिट्टी कौन सी हो गई, वो आपकी एलुवियल सॉइल हो गई, और वो हाईली फर्टाइल होती है। सारा सारा उपजाऊ पोर्शन जो ऊपर है एक मृदा में, वो सब क्या है, पानी के साथ बहकर इकट्ठा हो गया एक जगह। तो ये कैसी मिट्टी होती है, ये आपकी फर्टाइल उपजाऊ उर्वरक मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा कि फ्लड वाली, मतलब ऐसी जगह जहां पर फ्लड बहुत आती है, बाढ़ बहुत आती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा कि ऐसी जो सॉइल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तीसरा पॉइंट ये आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया के मैप का ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, तो जनरली नॉर्थ वाले हिस्से में पूरी आपकी इस तरह की मिट्टी देखने को मिलेगी। यूपी बिहार हो गया, फिर आपका क्या हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया इधर साइड, फिर आपका क्या हो गया, उत्तराखंड, आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका हरियाणा, फिर आपका आसाम। ठीक है, तो ये सब जगह कहां पर आपकी पाई जाती है, आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। फिर पूरे नॉर्थ इंडिया में हम ये बोल सकते हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको इस तरह की मिट्टी देखने को मिलती है। अब इसमें कौन कौन सी उपजाऊ जो आपकी क्रॉप्स है, फसल है, वो उगती हैं, तो व्हीट, आपका गेहूं हो गया, फिर आपका धान हो गया, धान की खेती होती है, फिर गन्ने की खेती होती है। तो ये 3 तरह की इसमें जनरली जो क्रॉप्स है वो आपको देखने को मिलती है। तो आई होप ये पहली वाली आपको सॉइल समझ में आ गई होगी। क्या मैंने बोला, जालौर मिट्टी फर्टाइल होती है, क्यों, क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया में पाई जाती है। दूसरी बात, ये सारे नॉर्थ में ये मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स ग्रोइज होती है, व्हीट, धान, और आपका गेहूं, धान, और आपका क्या, गन्ना। ठीक है, अब देखो गन्ना आपको पंजाब में होता है ना। अब देखो नेक्स्ट आ जाती है ब्लैक सॉइल। तो पहली बात है कि ब्लैक सॉइल, जो काली मिट्टी है, वो ब्लैक क्यों होती है, काले रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटाइट टेटिनेफेरस ये जो कंपाउंड है, इसकी वजह से ये जो सॉइल होती है ये ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की सॉइल का इसका दूसरा नाम होता है रिगुर मिट्टी, तो रिगुर सॉइल भी इसी को बोला जाता है। अब ब्लैक सॉइल है तो कहाँ से बनती है, तो ये वोल्केनो के इरप्शन से निकली हुई सॉइल होती है। वोल्केनो से जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो उसके बाद जो लावा ठंडा होता है, तो इस तरीके से ये सॉइल जो है वोल्केनिक लावा से ब्लैक सॉइल बनती है। दूसरा बात क्या है कि इसके अंदर वाटर की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि इसमें पानी को सोखने की क्षमता बहुत अच्छी खासी होती है। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए कॉटन की जो खेती है इस सॉइल में, इसमें जो इस सॉइल में, मतलब ब्लैक सॉइल में कौन सी तरह की क्रॉप्स हो सकती है, किसके अलावा आपके कॉटन के अलावा, तो आपका शुगर केन हो गया, राइस हो गया, ये भी इस सॉइल में ग्रो हो सकती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं, ये मैक्सिमम जो है वो कहाँ देखने को मिलती है, कौन सी आपकी ब्लैक सॉइल, ये मैक्सिमम महाराष्ट्र में देखने को मिलती है, और इसके अलावा गुजरात हो गया आपका, और आपके अन्य हो गए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तो ये सारी जगह क्या हो जाती है, आपकी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी ये कही जाती है, तो मतलब सेल्फ फ्लोइंग सॉइल हो गई, फिर आपकी रेगुलर सॉइल हो गया इसका नाम, फिर आपका ये क्या हो जाती है, ब्लैक सॉइल है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, कॉटन ग्रो होती है मैक्सिमम, और ये कॉटन जो है वार्म क्लाइमेट में ग्रो होती है, तो यहाँ सबका एरिया क्या हो जाता है, ये बहुत ज्यादा गर्म एरिया थोड़ा सा माना जाता है, मतलब वार्म क्लाइमेट होता है। अब देखो उसके बाद आ जाती है एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल, मतलब ऐसी सॉइल जो कि आपकी रेतीले मतलब डेजर्ट्स में पाई जाती है। तो ये क्या हो गई, जैसे कि आपका राजस्थान हो गया, तो राजस्थान में पाई जाने वाली सॉइल कौन सी हो गई, डेजर्ट सॉइल हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये वाटर डेफिशिएंट होती है, मतलब इनमें क्या होता है, पानी की कमी होती है, पानी की कमी है, क्योंकि डिजर्ट एरिया में पानी की कमी है, तो इन सॉइल में पानी की कमी होती है। अब इसमें क्या होता है, कैल्शियम का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। ऐसी सॉइल जो कि आपकी डिजर्ट में ग्रो हो रही है, मतलब डेजर्ट सॉइल है, उनमें क्या होता है, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, इसमें जनरली मोटे अनाज देखने को मिलते हैं इन तरह के सॉइल्स में, तो आपका बाजरा हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, तो ये सब के जवार हो गया, ये सब आपकी राजस्थान में या साउथ वेस्ट ऑफ हरियाणा या साउथ वेस्ट ऑफ पंजाब में देखने को एरिड सॉइल या डेजर्ट की सॉइल मिलती है।
ठीक है। आई होप ये 3 तरह की सॉइल्स आपको समझ में आई होंगी। चलिए आपको बाकी तरह की सॉइल से मैं यहाँ पर चलिए तो अब स्टार्ट कर लेते हैं क्या बाकी बची हुई सॉइल्स को। तो सबसे पहली लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल जो है हिंदी में भी लेटराइट मिट्टी आपकी होती है, मृदा होती है। इसमें ग्रो होने वाली जो फसलें हैं इनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है या नकदी फसलें बोला जाता है। ये नकदी फसलें कैश क्रॉप्स क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा कैश क्रिएट करती है। अब देखो काजू महंगा है, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या है, रबर की भी खेती क्या है, बहुत महंगी खेती मानी जाती है। चिंकोना आपका कुनैन है, ठीक है। तो ये सारी जो क्रॉप्स हैं ये आपकी लेटराइट सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कहां पर ये सॉइल मिलती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट, आपके पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में आपको लेटराइट सॉइल देखने को मिलेगी। दूसरी बात आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, सेकंड पॉइंट, कि केरला एक ऐसी जगह है जहां पर ये मैक्सिमम प्रेजेंट होती है लेटराइट सॉइल। तो लेटराइट सॉइल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? केरला में पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि वेस्टर्न घाट आपके पश्चिमी तट में ये सॉइल पाई जाती है। और बाकी तो है महाराष्ट्र, आसाम, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। ये लेस मतलब कम उपजाऊ, यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्टाइल मतलब उपजाऊ। तो कम उपजाऊ होती है, कम उर्वरक होती है ये वाली फसल, ठीक है। अब देखो ये वाली सॉइल। अब देखो इसके बाद क्या है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी 5वां नंबर रेड सॉइल, जो लाल मिट्टी होती है। पहली इंपॉर्टेंट बात की लाल मिट्टी लाल क्यों होती है? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है फेरस ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो दूसरी बात की जब लाल मिट्टी जब सूख जाती है, जब गीली होती है तो वो लाल रंग की होती है, पर लाल मिट्टी जब ड्राई हो जाती है धूप से या अन्य कारणों से, तो क्या हो जाता है, वो पीली रंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो रेड मिट्टी, लाल मिट्टी, मृदा जो है वो पीली हो जाती है जब उसके अंदर का पानी जो है वो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि जैसे पीनट हो गया, टोबैको हो गया, पल्सेस हो गया, तो ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? आपके रेड सॉइल में ग्रो होते हैं। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे? पीनट, आपको पीनट कैसा मतलब, जो आपकी मूंगफली होती है वो लाल लाल सी दिखती है, तो लाल लाल सी दिखती है, लाल सॉइल में ये उग रही होगी। टोबैको, अब टोबैको भी कुछ लाल लाल सा ही दिखता है, सुरती उरती मैंने देखा उस तरह से, तो वो क्या है, वो लाल लाल सी दिखती है, तो वो कैसा होता है, वो भी रेड कलर की सॉइल हो गई, ठीक है। तो ये याद करने का तरीका हो गया। दाल भी थोड़ी लाल लाल सी होती है, येलोइश दाल होती है, तो आपकी कहाँ पर उगेगी? आपकी ये रेड सॉइल में होगी। अब देखो माउंटेन सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है, जो आपकी पहाड़ी मिट्टी होती है। ये पहाड़ी मिट्टी क्या है, प्लांटेशन क्रॉप्स करवाती है। प्लांटेशन क्रॉप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे बहुत लार्ज स्केल पर अगर कोई एक कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन एक क्रॉप को ग्रो कर रही है तो उसको प्लांटेशन क्रॉप्स बोला जाता है। तो माउंटेन की जो क्रॉप्स होती है उसमें कौन कौन सी आपकी हो गई, जैसे कि आपका टी हो गया, कॉफी हो गया, तो ये सारी कैसी है, ये पहाड़ी मिट्टी पे उगने वाली फसलें हैं और जो कि इनको बोला जाता है प्लांटेशन क्रॉप्स। ऐसे इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जैसे पहाड़ है तो इस तरीके से ये स्टीप्स में इस तरीके से यहाँ पर इनको ग्रो किया जाता है। तो बड़ी सुंदर सुंदर सी लगती है, जैसे लाइनें सी बनी होती है क्रॉप्स की, और ये लाइनों में इस तरीके से ग्रो हो रही होती है। बहुत अच्छा सा, जिस जो माउंटेन एरिया में रहते होंगे उन्होंने देखा होगा, इस तरीके से बहुत सुंदर तरीके से ग्रो होती है। तो अब देखो ये क्या होती है, देखो माउंटेन क्रॉप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप्स पाई जाती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि यहाँ पर ही एक ऐसी क्रॉप्स मिलती है जिसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसी सॉइल हैविंग फॉसिल फ्यूल्स, ऐसी मिट्टी होती है, माउंटेन सॉइल ही एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें कि आपको फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब आपके जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में, वनडे एग्जाम्स की, कि कौन सी ऐसी मृदा होती है जिसमें कि आपको फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स कहाँ मिलेंगे? आपके जीवाश्म ईंधन आपके माउंटेन सॉइल्स में देखने को मिलते हैं। तो माउंटेन सॉइल्स और द ओनली सॉइल्स वेयर फॉसिल फ्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब देखो ये ह्यूमस रिच होती है। अब जब इसमें फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं तब ये कैसी होगी, ह्यूमस रिच होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई होगी। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स देखने को मिलती है, एग्जाम्पल हो गया कॉफी और टी, और ये कहाँ पर पाई जाती है, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, फिर आपका उत्तराखंड हो गया। अब इसमें एक और प्लांटेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि एप्पल ग्रो होता है। तो ये क्या है, एक ऐसे प्लांटेशन क्रॉप से जगह जगह एप्पल की पूरी खेती जो है, पूरे एप्पल का पूरा बड़ा भंडारण जाता है जगह जगह। तो ये क्या है, एक तरह से प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीच सॉइल, आपकी दलदली मिट्टी, मतलब ऐसी मिट्टी जो कि मार्शी एरियाज, दलदल में पाए जाते हैं, गीले एरियाज में पाए जाते हैं। अब ये दलदली है, इसका मतलब खुद सोचो कि मिट्टी कैसी है, गीली है। जब मिट्टी गीली है तो उसमें कौन सी चीज ग्रो हो सकती है,
आपकी कॉटन ग्रो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कॉटन में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कॉटन की खेती हो गई, राइस हो गई और मोटे अनाज हो गए, तो ये आपकी दलदली मिट्टी में ग्रो होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, कहाँ पर, आपकी दलदली मिट्टी में। इसके बाद ये कहाँ पाई जाती है? रन ऑफ कच्छ, गुजरात, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में ये सब मिट्टी पाई जाती है, क्रीक सॉइल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या, सलाइन सॉइल, आज की लास्ट सॉइल, जिसमें कि सोडियम और मैग्नीशियम पड़ा होता है। लवणीय मिट्टी बोला जाता है इसको, और ये ग्रीन कलर की क्रॉप्स को ग्रो करने में आसानी होती है, मतलब हरी पत्तियों वाली जो साग सब्जी वाली जो पत्तियां वाले जो क्रॉप्स हैं वो आपकी सलाइन सॉइल में ग्रो होती हैं, लवणीय मिट्टी में ग्रो होती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। अब बात आ जाती है इसके पीडीएफ नोट्स की, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, पिछला भी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसमें कुछ ज्यादा मुझे पीडीएफ देने की जरूरत नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था यहाँ पर सॉइल का। इसी तरह से मैं सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दूंगी, कोशिश करूंगी, और चैनल से जुड़े रहिए। आपका कैसा रिस्पॉन्स रहता है उस पर बाकी चीजें भी निर्भर करेंगी। साइंस की क्लासेस आज सच चलती रहेंगी, ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है जो कि मैं आपको देती रहूंगी, ठीक है। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।